डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। डर वो होता है जो हमें महसूस होता है। मैं आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अजीब था एंड जो कि सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहने वाला है। मैं आपको बता दूँ, मुझे 5 बजे सुबह रोज़ घूमना बहुत पसंद है। मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और वॉक पर निकल जाता हूँ। ठंडी, गर्मी, बरसात कोई मुझे नहीं रोकती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे दिन की शुरुआत ऐसी हो तो बेस्ट है। ये बात होगी पिछले सर्दियों की। 5 बजे मैं बस सुबह स्वेटर डालकर वही सोसाइटी वाले पार्क में गया था। आज के दिन बहुत ज़्यादा कोहरा था एंड टू बी ऑनेस्ट ठंड भी थोड़ी ज़्यादा थी। फॉर सम रीज़न आज के दिन वहाँ पर बाकी दिन के मुकाबले बहुत कम लोग थे। नो डाउट ठंड के मौसम में वैसे भी कम लोग होते हैं, मगर आज तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ काम करने वाले स्टाफ भी कुछ ही हैं। एनीवे, उस वक्त पार्क में घूम रहा था जब मेरे कानों में ईयरफोन थे और मैं बस अपने फ़ोन में कुछ गाना सुन रहा था। मैं चलता ही जा रहा था कि मुझे अचानक मानो ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है और उसी वक्त मैं पीछे पलटा और देखा कि कोई है तो नहीं, और वहाँ कोई नहीं था। लेकिन कुछ दूर मैंने देखा तो मुझे लगा वहाँ कोई खड़ा है एंड टू बी स्पेसिफिक वहाँ कोई खड़ी है। मैं कोहरे से देख तो नहीं पा रहा था वहाँ कौन है, बट ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझे ही देख रही है। मैंने इग्नोर किया। मैं अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा और आगे की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था कोहरा कम होता जा रहा था, मगर वहाँ पर स्टिल कोहरा था। मेरे कानों में सॉन्ग्स बज रहे थे और मैं सामने की ओर देखकर चल रहा था। मैं ऐसा कर ही रहा था कि फिर मानो मुझे ऐसा लगा कि ठीक मेरे शोल्डर पर किसी ने टैप किया है। मैं हड़बड़ा के पीछे की ओर पलटा और मैंने देखा मेरे पीछे कोई नहीं था, बट आई एम श्योर मुझे किसी ने टच किया है। मैं अगल बगल देखता हूँ, थोड़ी देर कानों से ईयरफोन्स निकालता हूँ एंड शांति से सुनने की कोशिश करता हूँ कि अगल बगल कोई है तो नहीं। मुझे कोई भी ना ही दिखाई देता है, ना ही किसी की आवाज़ सुनाई देती है। मैं पास ही रखी एक बेंच पर जाकर बैठ जाता हूँ। मैं वहाँ बैठा होता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि ठीक मेरे राइट वाली बेंच, जो कि मुझसे थोड़ा दूर है, वहाँ पर भी कोई बैठा हुआ है। शायद ये वही है जिसको मैंने देखा था। वो वहाँ बैठकर एक टक मुझे ही देख रही है। थोड़ा सा वियर्ड था, बट स्टिल मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर वहाँ के फुटपाथ को फॉलो कर रहा था। मैं चलना शुरू ही किया था कि इस बार बहुत वियर्ड चीज़ हुई। मैं साफ साफ सुन सकता था कि मेरे पीछे कोई है और इस बार मैं देख सकता था ठीक मेरे कुछ फीट एक लड़की है। वो वही थी जो उस पार के बेंच पर बैठी हुई थी और बिना दौड़े, बिना किसी आवाज़ के इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना इतनी सी देर में इम्पॉसिबल है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने स्टिल कान में ईयरफोन्स लगाए और म्यूज़िक नहीं लगाया। मैं ये दिखाना चाहता था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं चलता जा रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाँव को किसी ने नीचे से जकड़ लिया है और मैं नीचे गिरा और मैंने ऐसा कुछ देखा
कि मैं कभी नहीं बुला पाऊंगा। मेरी ही शैडो से बाहर आकर 2 हाथ मेरे पैरों को पकड़ रहे थे और मैंने ना चाहते हुए भी एक चेहरा देखा मेरी ही शैडो से निकलता हुआ, जो कि बहुत भयानक था। एक चेहरा जिसकी नाक इवन आंखें तक गल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो चेहरा डीकम्पोज हो गया हो। सिर्फ बचे कुछ बाल दिख रहे थे। ये देखकर मैं हड़बड़ाकर एकदम से पार्क के एग्जिट की तरफ भागा और थोड़ा पहले मुझे वही लड़की दिखी जो मेरे साथ बेंच पर बैठी हुई थी। वो पार्क के एक पेड़ की तरफ इशारा कर रही थी और मैं भी उस पेड़ की तरफ भागना शुरू कर दिया। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था। मुझे फील हो रहा था शायद वो लड़की मेरे साथ ऊते ऊते आ रही है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। पेड़ के पास पहुंचकर मैं रुका और मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा तो वो लड़की अभी भी पार्क के एंट्रेंस पर खड़ी थी। इसका मतलब मेरे साथ जो आ रहा था वो कोई और था। मुझ में हिम्मत नहीं थी उसकी तरफ देखने की। एकदम से मुझे आवाज़ आती है, मेरी लाश यहाँ पर दफन है, मुझे बचा लो। मैं कुछ देर बहुत सोच में पड़ चुका। मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, घर जाकर इस बारे में बहुत सोचता हूँ। 3 दिन तो मैं पार्क तक नहीं गया। मैंने बहुत सोचा कि क्या मुझे पुलिस को बताना चाहिए या नहीं। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरा ही एक दोस्त पास के पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है, तो उससे बात कर मैंने वहाँ पे खुदाई शुरू करवाई। जब मैंने खुदाई शुरू करवाई तो वहाँ पर एक लाश मिली, ठीक वैसी ही जैसी मुझे उस टाइम अपनी परछाई से निकलती हुई दिखी थी। वो लाश एक लड़की की थी जो आज से 5 साल पहले गुमशुदा हो गई थी यहाँ पर। उस लड़की का उसके चाहने वाले ने मर्डर कर दिया था। सुनने में आता है कि ये एक फैमिली थी जो यहाँ रहती थी कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली थी तो आपसी लड़ाई की वजह से उस आदमी ने उस लड़की का कत्ल कर दिया था और यहाँ दफना दिया था। और वो आदमी तब से लेकर अभी तक बच्चों को लेकर गायब हो गया। शुक्रिया सुनने के लिए। मैं हूँ आपका होस्ट आयुष डोगरा। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।